प्लीज आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हो। रोमाना जी, आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए। अरे भाई आपको बंद करो, हाथ जोड़ के मैं सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत गलत हो गया भाई, हमने कहकर मारा और कहकर मारा हमने, और पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डे नेस्तो नाबूद करेंगे। और उसमें कुछ नया तो हमने कहा नहीं है, लेकिन ये तो सोचा भी नहीं होगा ना, पाकिस्तान के वहमो गुमा में वो कहते हैं ना, ये होगा भी नहीं कि इस बार सिर्फ एलओसी के पार एक्शन नहीं होगा। इस बार एक्शन क्या हुआ? इस बार एक्शन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हुआ। इस बार एक्शन पाकिस्तान के दिल पंजाब प्रांत में हुआ, मुरिद के बहावलपुर। कोई सोच भी नहीं सकता होगा अच्छा कि वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं हिजबुल और लश्कर के, वो तहस नहस हो जाएंगे। आलोक जी, फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। कोई कह रहा युद्ध हुआ था, कोई कह रहा युद्ध नहीं हुआ था। मतलब गजब, इतना मतलब पूरे देश को कंफ्यूज करके रख रखा है। अरे भाई आप केवल ये बता दीजिए, आप दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। देख लो भाई, मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है। ये तो सर अब देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला शाजिया कि प्लीज चुप रहिए। शाजिया नहीं सर, रोमाना बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने कहा कि हमने पहले ही बता दिया कि 10 ठिकाने हैं, मतलब सर अब ये तो ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं सर, प्लीज आपको बुलाया, आप अपनी बात रखिए। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते। रोमाना जी, आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। आपको बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए गैर जिम्मेदाराना काम हुआ, दुश्मन को आगाह कर देना देशद्रोह जैसा काम है। और ये एस जयशंकर जी एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और कोई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने उनको आगाह किया। आप बताइए कहा कि नहीं कहा? उन्होंने पहले चीन पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो राकेश जी हमारे सीधे सवाल है, एक फेल सरकार से, एक कमजोर, अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक आध शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान में। वापस आता हूं, देखिए जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की है। उसने आतंकवाद फैला दिया। पाकिस्तान 1971 में वो जमीन का लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा था, शिमला एग्रीमेंट। राकेश जी हैं सर? उत्तर तो देने दीजिए जी, उत्तर तो दे देने दीजिए। 71 में सबसे पहला काम यह था कि बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान भी माने। सबसे पहला काम था ये, यूएन भी माने और पूरा विश्व माने। सबसे पहले इंदिरा जी ने वो काम कराया। आज के ये टटूरे भटूरे सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके इंदिरा जी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंदिरा गांधी, जिनको हिंदी में लिखना नहीं आता, वो सवाल उठाते हैं। 71 में हमारी क्या अवस्था थी? हमारे पास कुछ नहीं था, इकोनॉमी के एंगल से भी, डिफेंस के एंगल से भी। आज 60 साल हम आगे आ गए हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, पूरे सैकड़ों देश घूम लिए, पूरी विदेश नीति फेल हो गई, एक पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा था। अमेरिका आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे बच्चे हैं हम। लेट्स कम ऑन द टेबल, लेट्स डू द बिजनेस, ये लैंग्वेज है उसकी।
आधा घंटे के संबोधन में मोदी जी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। अमेरिका ने टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और हम कह रहे हैं साहब हम तो मानवता के आधार पर, संप्रभुता के आधार पर, रोज कहते थे पीओ को कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। ले लो भाई, किसने मना किया है? यूएसए ने आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अगले दिन पैसा दिलवाया पाकिस्तान को, तीसरे दिन युद्ध से बचाया और माई डियर डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है, माई डियर फ्रेंड नमस्ते ट्रंप हो रहा था। मुझे लगता है कि विदेश नीति बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है। विदेश नीति हो चाहे सरकार की डिफेंस नीति हो, कोई स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, 26 जाने चली गई, कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, मैं जवाब कौन जिम्मेदार है जरा बता दीजिए मुझे। राजीव रंजन जी, किसी ने एक इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेवारी ली? राजीव रंजन जी, दूसरी मैं कहूंगा पुलवामा की आज तक रिपोर्ट आ गई क्या? पुलवामा के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस पार्टी के ये सवाल हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सेना का मनोबल गिराने का काम किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट एक तरीके से पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया। यूएनएससी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर जिस तरीके का प्रस्ताव आता है, और आईएमएफ पैसा भी रिलीज कर देता है। इसको लेकर भारत की विदेश नीति और उस पर विपक्ष के ये सवाल। राजीव जी, आजा संडास दिखा तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे हैरानी है जी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के किस्से पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। हर भारतीय को अभिमान है कि भारतीय सेना ने वो काम कर दिखाया जिसकी उस समय राजीव जी सेना के जो ऊपर कोई हालात सवाल थे नहीं उठा उसके रहा। जिस तरह से आप उत्तर दीजिए, क्या आगाह करना ठीक था, हाँ या गलत? ठीक है, अरे आलोक जी, ठीक है, ठीक है, सीधा आप ही सवाल बोल है, लीजिए। सीधा जवाब दीजिए ना। नहीं, आलोक जी, आपकी प्लीज, दूसरे आपको नंबर की राजीव भाई, पार्टी है, आप बोल बार-बार लीजिए। सेना मेरे के साथ पीछे राजीव जी बोल को ले लीजिए, आइए, अपना मेरे बोल साथ राजीव जी को ले आइए, आप पूरी लोगों का सरकार पेट सेना नहीं के पीछे भरता। छिप मेरे जाती है। साथ राजीव जी को ये प्लीज पेट स्क्रीन नहीं पर ले भरता आइए। है, आलोक राजीव जी आ जाइए प्लीज, आप ही हैं आप स्क्रीन पर सर, आपको मैं पूरा समय दे रही हूँ। लेकिन हाँ, मुद्दा सर भटके ना, इसका ध्यान रखिएगा। सवाल सेना का नहीं है सर, सवाल देश की विदेश नीति को लेकर यहाँ पर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये जो सवाल पूछा गया है। आइए, आप मेरे पिछले सेगमेंट में जो भी आपने सुना है जी सर, उसमें कोई भी गैर जरूरी बात आप बता दीजिए कि मैंने कुछ कहा हो। बिल्कुल। खाओ माँ कसम। बाकी प्रवक्ताओं की बातें क्या हुई है वो भी मैं सुन रहा हूँ, कितनी जरूरी बातें वो कर रहे हैं, सही, सिवाय इसके लिए कि वो हिंदुस्तान में एक अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो घरेलू राजनीति में पाकिस्तान को भी इन्होंने शामिल कर लिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आमतौर पर मैं ऐसी टिप्पणियां नहीं करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान जैसा राजनेता जो लगातार फौज के खिलाफ और वहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है और जेल में है, उसने भी पाकिस्तान की सेना की हौसला अफजाई की है और वहाँ देश के साथ खड़े होने की बात की है। लेकिन हिंदुस्तान में जबकि वो पिटा है, तो आपने पाकिस्तान तो सर बड़ा हर आरोप लगा मोर्चे दिया। पर अब पिटा तो है। अनुराग भदौरिया को लेकर आना इसके पड़ेगा। बाद भी वहाँ अनुराग भदौरिया वो को लोग ले एक आइए साथ- जरा जल्दी से। अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि सर नहीं, नहीं। घरेलू राजनीति में पाकिस्तान मुझे का 30 इस्तेमाल। सेकंड अनुराग खत्म जी, करने दीजिए। जी सर, 30 जल्दी सेकंड से। में खत्म कर रहा हूँ। जी सर। 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जयशंकर जैसे राजनेताओं पर जी। आप सवाल खड़े करते हैं, उनके डिप्लोमेसी को लेकर के, ठीक है। उनके अनुभव को लेकर के जब आप सवाल खड़े करते हैं तो मुझे आपके दिवालियेपन पर भी हैरानी होती है। ओके सर, आइए। रुक, तेरे को बताते तेरे अनुराग भदौरिया, अब आप आ जाइए। घरेलू राजनीति में पाकिस्तान का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। जी जी मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराती है। अब आप बताइए, हर बात में विपक्ष दोषी हो जाता है। जब हम सवाल उठा रहे थे 26 लोगों की, हमारे जो लोगों को जो आतंकवादी दरिंदे आए थे, हमारे लोगों को, हमारी बहन को विधवा करके गए ना, हमने सवाल उठाया, तब भी ये पुरानी घटना करके विपक्ष, हर बात में विपक्ष को जिम्मेदार क्यों ठहराते? भाई आप अपनी जिम्मेदारी, सरकार में हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आगे ले जाने की बात करो। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इसको न्याय दिलाने की बात कर, देश के साथ अन्याय हो रहा है। आप जब आप सेना की बात करते हैं, हमने कहा सेना के शौर्य पे हमें सबको घमंड है, प्राउड है,
हम सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं जी। आपने पहली मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में बोल दिया गया था कि आपको जो कार्रवाई करनी कीजिए, हम आपके साथ डट के खड़े हैं। ठीक है। फिर विपक्ष पे क्यों आप बार बार टूट पड़ते, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपके साथ पूरी तरह विपक्ष खड़ा है, विपक्ष आपके साथ पूरी तरह सहयोग दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, फिर विपक्ष दोषी कहां से हो जाता है। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार आप विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेके चलिए ना। अरे जो कार्रवाई होती है, विपक्ष की मीटिंग बुला लीजिए करके बीच बीच में, विपक्ष अगर एक साथ बैठ के अगर आपस में बात हो जाएगी तो कोई अच्छा विपक्ष तो कोई अच्छा ही सजेशन देगा ना, राष्ट्र के भले की बात करेगा ना। विपक्ष तो हमेशा राष्ट्र के भले की बात करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताइए, आप बताएं। काम सवाल पूछना है, सवाल का जवाब देना है। हम आपसे क्यों नहीं पूछ सकते? आप क्या बजाएंगे? आप बताइए। आप क्या बजाएंगे? थप्पड़ मार दूंगी खींच के, थप्पड़ मार दूंगी खींच के। इसके बाद से करना नहीं, सीधे जेल में मिलोगे। सॉरी आप देखो ऐसे बदतमीज इंसान। आप क्या बजाएंगे? बहन औरतें हैं घर में, है बहन, आप भी बन जाइए। खजाना भर रहा है मतलब। हाँ भर रहा है भाई, विकास हो रहा है जे देश का। तो जो लोग कहते हैं कि सब बेचे दे रहे हैं, सब प्राइवेट कराए दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे वो इलिटरेट लोग हैं। अबे साले, हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। अच्छा, वो इलिटरेट लोग हैं। हम लोग भाजपा समर्थक लोग हैं। हम लोग जानते हैं भाजपा के कार्य अच्छे कार्य हैं। क्या बात है? अभी पता चलेगा। बहुत बढ़िया। ताली बजा दो भैया इनके लिए, ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। क्या बोल रहे हैं? थाली बजाइए इनके लिए। थाली ताली नहीं, ड्रम थाली। सब बजाओ। ताली नहीं, थाली। थाली बजाएंगे जी बिल्कुल, सब थाली बजाएं। हाँ। देश तरक्की कर रहा है। कैसे हो? ठीक है, कहाँ के हो? नहीं के हाल क्या है? सही है। महंगाई बढ़िया लग रही, मुबारक हो भैया। हाँ मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो और देशवासियों को भी मुबारक हो। आए क्या बात है? तो क्या मिठाई ठाई बांटोगे? नहीं तो मिठाई दूध की मत बांटना, दूध में टैक्स लग गया है। जहाज इसमें टैक्स लग जाए, जहाज इतनी महंगा हो जाएगी, जनता खुश है। हाँ, बैगन जनता एकदम झमाझम है, खुश है, जनता दिक्कत खुश। कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई चाहे इतनी हो जाए, बाकी आप समझदार हो, खुद समझ रही होंगे। ये तो आने वाले वक्त में जनता बताएगी क्या है क्या नहीं है। समझदार तो जमाना है भैया। समझ रहे हो ना? समझ गया। कोई टैक्स नहीं, टैक्स दिए जा रहे हैं हम लोग, और क्या करेंगे भाई। तो विकास दिख रहा है आप लोग को कि सिर्फ टैक्स से टैक्स दिए जा रहे हैं? विकास दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, दिखेगा समय आएगा तो दिखेगा ना। अभी आओ, समय बाकी है। अभी समय बाकी, अभी मगर क्यों? कितना? अभी अच्छे दिन आने हैं। अभी आए नहीं? अभी नहीं, अच्छे दिन आने। आज तो 14 में गए थे। हैं? आज तो 14 में गए थे। तब से अभी तक तो आ ही रहे हैं अच्छे दिन। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? जब मैम 40 से 45 साल हो गए देश आजाद हुए। 45 साल हो गए देश आजाद हुए। शाबाश। टैक्स नहीं लगाया गया भैया है? नहीं, बहुत हम लोग को परेशानी है टैक्स परेशानी से। है? हाँ बहुत, कमाई का मान के चलो 90% हम लोग का खर्चा हो रहा है इस वक्त। 90% खर्चा हो रहा है। और जेब में अब तो जेब भी नहीं है। ये देखो भैया, अब तो जेब ही खत्म कर दिए, ना होगी जेब, ना पता चलेगा उसमें कितना माल है भैया। हाँ